बैठेंगे परमेश्वर की प्रेजेंस में। आप सबका स्वागत है। बोलिए अपनी पड़ोसी को, बोलिए आपका स्वागत है आज परमेश्वर की यीशु मसीह की प्रेजेंस में। फर्स्ट टाइम आए स्वागत करिए, बहुत टाइम से आ रहे हैं परमेश्वर की प्रेजेंस। सबको बोलिए आज स्वागत है परमेश्वर यीशु मसीह के प्रेजेंस में। हालेलुया हालेलुया। बुधवार को हम विजडम सीखते हो। क्या चीज? बुद्धि की बात है, लाइफ की बात है। लाइफ में कैसे बढ़ेंगे, जिंदगी में कैसे बढ़ेंगे, अपनी जिस काम परमेश्वर ने आपके हाथों में दिया परफेक्शन के साथ कैसे कर सकते हैं, एक बेटर हस्बैंड कैसे बन सकते हैं, बेटर पिता कैसे बन सकते हैं, और लाइफ को एरर से दूर रख के कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये हम सीखते जा रहे हैं ना। आप 11 नीति वचन 11 तक हमने पढ़ लिया है ना, या 12? कितनी अध्याय हो चुका है? 11 पढ़ लिया, नहीं पढ़ा? सीखा ना अपने कुछ चीज। लाइफ में वो चीज आप इंप्लीमेंट भी करेंगे, आप आशीष पाएंगे। आमीन। नीति वचन अध्याय 12 हम पढ़ेंगे आज से। आप घर में भी मनन करोगे, आपके लिए आशीष के कारण होगा। बहुत सारे गलतियां जो आप लाइफ में करते आया वो सब चीज से सुधार आएंगे। आमीन। नीति वचन अध्याय 12। हमारा आज भी 10 कुर्सियां आ गया चर्च में। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम जो प्रार्थना करते हैं, आप प्रेयर टीम जो प्रार्थना कर रहे हैं उनको धन्यवाद। जो केवल नाम के लिए हैं उनके लिए रिक्वेस्ट है, प्रार्थना करो। आप 24 आवर्स में नाम दे रखा है, प्रार्थना करो। केवल नाम रखने से आशीष नहीं मिलेगा, प्रार्थना भी करना जरूरी। जो कंटिन्यूअसली कलीसिया के लिए, विश्व के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। परमेश्वर आशीष दे, अनुग्रह दे आपको। 12:1 नीति वचन अध्याय 12:1। जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वह ज्ञान से प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता वह पशु सरीखा है। जो शिक्षा पाने से प्रीत रखता है वो ज्ञान से प्रीत रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता है वो पशु सरीखा है। डिसिप्लिन, जो बंदा डिसिप्लिन को पसंद करेगा वो बंदे के ऊपर आशीष आएंगे। डिसिप्लिन क्या है? एक बंदे को आर्मी में ज्वाइन करना है, उसको उसके टीचर ने बोला सुबह उठ के भाई तेरे को 4 बजे से 6 बजे तक दौड़ना है। वो डिसिप्लिन से जिएंगे, वो जाके एग्जाम में पास होंगे। नहीं है तो क्या होंगे? उसको गुस्सा आ रहा है, टीचर बुला रहे उसको 4 बजे, उसको गुस्सा आ रहा है, नहीं जी मुझे नहीं बुलाना। वो बेवकूफ आदमी है। आप लाइफ में 2 तरीके से सीख सकते हैं, एक खुद गलतियां कमिट करके या दूसरों की गलती से। कैसे हम सीखेंगे लाइफ में? खुद गलती कमिट करके। वो रास्ता हम सोचते नहीं जी खुद गलती कमिट करना अच्छा है, बट वो एक्सपेंसिव है, टाइम आपका बर्बाद होता है, बेइज्जती भी होता है आपकी लाइफ में। दूसरी तरीका, किसी और ने गलती कर लिया, उसकी गलती से उसने हमें समझाया, सीख सकते हैं। मैं एक एग्जांपल अपनी लाइफ से बताता हूं। परमेश्वर की तिमोथी में नई पास्टर्स को एक एडवाइस दे रखा है अपोस्टल पौलुस ने उसकी बेटा तिमोथी को। जो बंदा नया है परमेश्वर में, जो प्रभु में अभी अभी स्वीकार किया, कलीसिया में अभी आना शुरू किया, उसको कलीसिया का कोई इंपॉर्टेंट काम या परमेश्वर का कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं देना। वो इंस्ट्रक्शन है, उसको अगुआ नहीं बनाना, उसको इंपॉर्टेंट काम नहीं देना। जब मैं पास्टर हुआ फर्स्ट, तो मैंने ये चीज ठीक है ऐसे तो लिखा हुआ, बट किसी को भी काम आप पकड़ा सकते हैं। तो मैं जो आता था चर्च में, 2 हफ्ता हो गया, 3 हफ्ता हो गया, इंपॉर्टेंट काम पकड़ा देता। कुछ महीने हो गए, ये टेस्ट बिना करके भी काम पकड़ा देता। बट 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, मुझे समझ आ गया जब हाथ तो मैंने 10 बार चला के उस बंदा, बहुत सारे बंदा प्रभु में भी नहीं है, उसको अगुआ बनाया, मैंने गलती कर लिया। परमेश्वर में भी नहीं है, उसके लिए भी अच्छा नहीं हुआ, मेरे लिए भी अच्छा नहीं हुआ, कलीसिया के लिए भी अच्छा नहीं हुआ। मैंने मार खा के सीखा। रास्ता कौन से अच्छा था? तिमोथी को एडवाइस दिया, क्या है अकॉर्डिंगली मैंने फॉलो किया तो मेरा हाथ जलता नहीं जलता। तो आपको डिसीजन लेना है। एक बेटा कॉलेज में जा रहे, फर्स्ट टाइम, 18 साल 19 साल हो गया, बाप ने एडवाइस दिया कॉलेज में जाएंगे, सेटिंग में लड़कियों के चक्करों में, कॉफी शॉप में इधर उधर घूमते नहीं, टाइम बर्बाद करना, पढ़ना। मैंने भी ऐसे गया, टाइम बर्बाद किया। मैं पढ़, जिस मार्क 80% लेके आना था मैंने 80 नहीं लेके आया, 50 में पास हुआ। जिस कोर्स मुझे चाहिए था मैं उस कोर्स नहीं ले पाया। तू ये नहीं करना। बच्चे के पास भी 2 ऑप्शन है, या बाप की गलती से सीख के सुन सकते हैं, या खुद भी वही गलती कमिट कर सकते हैं। वो भी एडवाइस ही देंगे बाद में, बट कुछ कर नहीं पाएंगे। इको ज्यादा है, जरा कम करिए इसका। तो आपको इस चीज समझना, कौन सी रास्ता, उस वर्ष 12:1 पढ़ लीजिए। जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वह ज्ञान से प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता वह पशु सरीखा है। आपको डांटता है कोई, आपके माता पिता हैं, आपके पास्टर, आपके अगुए, आपकी बॉस ऑफिस में, आपके मेंटर ऑफिस में, आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि आपसे प्यार कर रहे हैं और आपको आगे लेके जाना चाहता है। रास्ता 2 है, या खुद सीखो टाइम 10 साल बर्बाद करके, या किसी और की गलती से सीखो, लाइफ में इंप्लीमेंट करो। कौन से रास्ता सीखना चाहते हो आप?
दूसरों की गलतियों से आप सीखो। खर्चा आपको नहीं करना, दूसरे ने किया। टाइम आपको बर्बाद कर रहे हैं, दूसरे ने किया। उसी का 2 वर्ष 2। भले मनुष्य से तो यहोवा प्रसन्न होता है, परंतु बुरी युक्ति करने वाले को वह दोषी ठहराता है। बहुत बार जब हमें समझाते हैं हमारे अगुए, हमारे लोग, हमारी फादर, हमारी मदर, हम क्या बोलते हैं? बच्चे आपस में बैठ के क्या बोलते हैं? मम्मा को क्या पता है जी, ये पुराने बात है। स्टाइल मम्मा को क्या पता है? मम्मा एडवाइस दे रहे हैं, ऐसे उल्टा सीधा छोटा कपड़ा ना पहन ले, ये तरीके से चल। अरे मम्मा ये स्टाइल है जी, आजकल ये स्टाइल है, जितना कम कपड़े पहनते उतना वैल्यू है। बट एडवाइस क्या दे रहे हैं? उस टाइम मम्मी को नहीं पता, मुझे सब कुछ पता, बोलने से अच्छा क्या है? उस एडवाइस को स्वीकार करो, डिसिप्लिन को स्वीकार करो, आगे बढ़ो। मैं एग्जाम्पल इस्तेमाल कर रहा हूं। वर्ष 2 दोबारा पढ़ लीजिए। भले मनुष्य से तो यहोवा प्रसन्न होता है, परंतु बुरी युक्ति करने वाले को वह दोषी ठहराता है। भले मनुष्य, भले मनुष्य बोलो, भले मनुष्य। भले मनुष्य, दोबारा उस वर्ष पढ़ो। भले मनुष्य से तो यहोवा प्रसन्न अगर होता आप है। भलाई करेगा, ऑटोमेटिकली फेवर, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर आएंगे। लाइफ में जब आप आगे बढ़ेगा, आपको एक चीज समझ आना शुरू होगा, लाइफ में सब कुछ ब्लेसिंग और कर्स है, श्राप और अनुग्रह है, सब कुछ। आपने अभी माना नहीं, कुछ दिन और वेट करो, सब कुछ आशीष है, सब कुछ अनुग्रह है, सब कुछ श्राप भी है। एस्तर फेवर का प्रोडक्ट है, डैनियल फेवर का प्रोडक्ट है, दाऊद फेवर का प्रोडक्ट है, जोसेफ फेवर का प्रोडक्ट है। जब आप इस चीज को, भला मनुष्य के ऊपर ऑटोमेटिकली आशीष आएंगे, अनुग्रह आएंगे। तो आप प्रार्थना भी करना, परमेश्वर में एक राइचस रहना भी चाहता, और आने वाले टाइम में भी मैं उस धार्मिकता के साथ, उस भलाई के साथ रहना चाहता। मुझे उस बना के रखना परमेश्वर। आप वर्ष 3। कोई मनुष्य दुष्टता के कारण स्थिर नहीं होता, परंतु धर्मियों की जड़ उखड़ने ही नहीं। मूवी हमें दिखाता है, गलत करो, चतुराई करो, उल्टा सीधा काम करो, हम स्थिर होंगे। और चोरी करके पैसा है, उसमें से दुकान डाला, अंबानी बन गया। मूवी में होता है, लाइफ में नहीं होता। इविल काम करेंगे, आप स्थिर नहीं हो सकता। वचन 3 दोबारा पढ़ लीजिए गुरुवार। कोई मनुष्य दुष्टता के कारण स्थिर नहीं होता। दुष्टता करेंगे, आप स्थिर नहीं रह सकता। बोलो, दुष्टता के कारण स्थिर नहीं रह सकता। वचन में एक जगह लिखा है, चतुर को चतुराई में पकड़ता है परमेश्वर। बोलो, चतुर को चतुराई में पकड़ता है, गेमर को गेम में, ट्रिक्स को ट्रिक्स में, चालाकी को चालाकी में पकड़ता है। आप सोचे, आप चालाक है, आपकी परमेश्वर चालाक का बाप है। आप ट्रिक है, वो ट्रिक्स का ट्रिक्स्टर है। अगर आप सीधा चलोगे, आपके साथ दो तरीके से सीधा चलेंगे। बट जो गेम्स ट्रिक्स खेलेंगे, फंसाएंगे, फंसते 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 जाएंगे, परेशानी में जाएंगे। विकट स्कीम से आप बच नहीं सकता। बस हो, भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा के काम करती वह मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। हम मिलके पढ़ेंगे। भली स्त्री अपने पति का मुकुट भली है। स्त्री अपना पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा के काम करती है वो मानो उसकी हड्डियों को सड़ने का कारण है। भली स्त्री, बहनें आपके लिए डायरेक्ट बता रहे हैं, अगर आप एक भली स्त्री हो, आपकी हस्बैंड के लिए आप एक ब्लेसिंग होंगे, आपके हस्बैंड के लिए कर्स नहीं होंगे। नहीं है कि उसका हड्डी होगा सड़ने के कारण बनेंगे। मैं एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। मैं कुछ साल पहले एक कॉलोनी में रहता था। रात में 9 बजे करीब लड़ाई सुन लिया। 2 लेडीज की आवाज आया, खूब सारे। मैं देखा बालकनी से, 2 लेडीज लड़ना शुरू हो गया। 5 मिनट में हस्बैंड्स आ गए, हस्बैंड्स ने टेक ओवर कर लिया लड़ाई, उनका अभी हो गया सब। फिर मैं नीचे चला गया, पुलिस बुलाया तो एक पुलिस वाले ने डांट ली एक लड़की को, औरत को, बोला तू बोल मत, ज्यादा बोलते रहेगा परेशानी होगा, छोटी बात है, इतनी छोटी बातों में क्यों आगे बढ़ रहा है, ये तेज में करते जा रहे हैं। तो पुलिस वाला हस्बैंड को बोल दिया तू पिटेगा। फिर बोलते जा रहे, तो हस्बैंड इसको साइड में लेके आके बोला तू मुझे मरवाएगा, पिटवाएगा मुझे अभी इसके हाथों से। ये बोलते जा रहे, ऐसे मतलब हस्बैंड को पिटवाना ही है। आज उसकी हड्डी का क्या होता है? इसमें क्या लिखा हड्डी के बारे में? सड़ने का कारण होता। उसका सड़ गया होता। आज पुलिस वाले से ठुका का। आपको ब्लेसिंग बनना है। परमेश्वर, जब मैं बोलता हूं बहुत बार, आप प्रभु के साथ, आदमियों को स्पेशली बोलता हूं, तो परमेश्वर का सेवा करते रहेगा, अच्छी बीवी मिलेगा तुझे। जो अभी अच्छी नहीं है उसको प्रभु अच्छी बनाएंगे। अभी तेरा बात नहीं सुन रहा, वो दूध बनेंगे। अब शैतान के साथ है बेटा, तेरे साथ आएंगे। सेवा कर परमेश्वर का, ये आशीष है आदमी के लिए। गुड वाइफ होंगे, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देंगे, अनुग्रह देंगे। कुछ साल पहले किसी के शादी के उसमें मैं और रदी बैठा हुआ था, तो वो बंदा आदमी बहुत चालाक चतुर, और इस लड़की जिसके साथ उसकी शादी हो रहा है चतुर चालाक, वो वाइफ मटेरियल नहीं है।
मैंने रिद्धि को मजाक में बोला, इसको मिलने वाला ऊपर वाले का सबसे बड़ा दंड है इसके साथ शादी। इस आदमी को मिलने का सबसे बड़ा दंड क्या है? इसके साथ शादी उसका दंड है। परमेश्वर कभी शादी ऐसे भी करवाते दंड देने के लिए। पढ़ लीजिए उस वर्ड से। बहने आज चाय पिलाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, चाय ठीक ही मिलेगा ना मुझे। 12:4 मैं नहीं बोला, इसमें सुलेमान को गलत करा। वर्स 4 में क्या लिखा है समझा रहा हूं एग्जाम्पल के साथ। भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा के काम करती वह मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती आप है। लज्जा के कारण नहीं बनेंगे, आपके परिवार के लिए, आपके हस्बैंड के लिए एक आशीष के कारण बनेंगे। बोलो, मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे परिवार के लिए एक क्राउन, एक मुकुट, एक ब्लेसिंग के कारण बनूंगा, भली स्त्री बनेंगे। ये आपकी डिजायर होना चाहिए और परमेश्वर के वर्ड के अकॉर्डिंगली चलेंगे, आप परिवार के लिए एक आशीष के कारण होंगे। 5 धर्मियों की कल्पनाएं न्याय ही की होती है, परंतु दुष्टों की युक्तियां छल की हैं। हमें दोस्त जब सेलेक्ट करने का टाइम सोचना, दुष्ट व्यक्ति को सेलेक्ट किया या खड़ूस खराब बंदे को सेलेक्ट किया, क्योंकि वो बंदा आपको लड़ाई की, परेशानी की, नुकसान की बातें करेगा। बट अगर आप भला व्यक्ति जो प्रभु की वर्ड सुन के चलता है, उसका सुनने आपके लिए भी वो ब्लेसिंग के कारण बनेंगे, नहीं तो आपके लिए भी वो सड़ने के कारण, डिस्ट्रॉय होने के कारण बनेंगे। 6 दुष्टों की बातचीत हत्या करने के लिए घात लगाने के विषय में होती है, परंतु सीधे लोग अपने मुंह की बात के द्वारा छुड़ाने वाले होते हैं। नहीं, 6 दोबारा पढ़ो। दुष्टों की आप एक वर्ष 2 बार पढ़ेंगे, आपके दिमाग में बैठेगा। मैं जब प्रभु में, परमेश्वर में नए आया, नीति वचन पढ़ने के टाइम 1 बार 2 बार 3 बार समझते थे। पहले तो अंग्रेजी हिंदी तो बहुत कम आता है, टूटा फूटा समझ आ रहा है, बट मैं चाहता और सीखो और समझिए वचन हमें समझाना क्या चाहता है। 6 दोबारा पढ़ लीजिए। दुष्टों की बातचीत हत्या करने के लिए घात लगाने के विषय में होती है, परंतु सीधे लोग अपने मुंह की बात के द्वारा छुड़ाने वाले होते हैं। एक 2 व्यक्ति के बीच में कोई परेशानी हो रहा है, उसमें 2 व्यक्ति और समझाने के लिए आ रहे हैं। जो खराब बंदा है बोलेंगे इसको भी तो मार, इसको भी तोड़, उसका भी ऐसे जवाब दे। बट जो समझदार, जो मैच्योर बंदा क्या एडवाइस देगा? हमेशा छोड़ दो, लीव इट, परमेश्वर टेक केयर कर दो अपने आप को, तो आगे बढ़ काम के साथ। आपको पता चलेगा कौन सी चतुर व्यक्ति का सुनना है या श्राप लेके आने वाली बात सुनना है। कुछ परमेश्वर के हाथों में कुछ नहीं। जब आप बहुत चीजों में आप जवाब नहीं दे पा रहा, आप काम एक्शन नहीं कर पा रहा, परमेश्वर के हाथों में दो, तो परमेश्वर अपने आप उस चीज को टेक केयर करेंगे। आप देखेंगे प्रभु टेक केयर करते हुए। आमीन। बस 7 जब दुष्ट लोग उल्टे जाते हैं तब वे रहते ही नहीं, परंतु धर्मियों का घर स्थिर रहता है। धर्मियों का घर स्थिर बनता है। विकट बंदों का घर, व्यवसाय, ऑफिस, शांति, सब चीज डिस्ट्रॉय होगा। चालाकी करके, परेशानी करके घर बनाया 4 मंजिल का, उसमें शांति नहीं है। वो बंदा घुसेंगे, बीवी एक तरफ से लड़ाई, बच्चे एक तरफ से लड़ाई, बीमारी चारों तरफ से, शांति है नहीं, क्योंकि उसके घर तो परमेश्वर ने बनाए ही नहीं। चालाकी के साथ तो आप बिल्डिंगें खड़ी कर सकते हैं, बट शांति उस घर पे नहीं हो सकता। शांति आशीष परमेश्वर ही दे सकता है। बस 8 मनुष्य की बुद्धि के अनुसार उसकी प्रशंसा होती है, परंतु कुटिल तुच्छ जाना जाता है। मनुष्य के, अंग्रेजी में लिखे, मैन इज कमेंडेड अकॉर्डिंग टू हिज गुड सेंस, बट वन ऑफ ट्विस्टेड माइंड इज डिस्पाइज्ड। कुटिल तुच्छ जाना जाता है। एक बंदा कुटिल है, गेम है, कुछ दिन के बाद उसकी बातें पता चलेंगे। चालाकी आप जितनी भी हाइड कर सकते हो, चालाकी एक दिन तो बाहर निकलेगा। चतुर है, खराब बंदा है, ये ठीक नहीं है, इसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, बाहर निकलेगा। कुछ दिन पहले एक व्यक्ति मेरे पास आके बोला, मैं इस व्यक्ति को ब्लेस करना चाहता हूं कुछ चीजों के साथ। मैंने बोला, जिसको ये ब्लेस करना चाहता है ये ठीक नहीं है बंदा, आप इसको आशीष करने का टाइम नहीं आया। बट मैंने बोला नहीं। हफ्ता 10 दिन 2 हफ्ते के बाद आके बोला, नहीं जी मैंने डिसीजन चेंज किया, क्योंकि उसका एक्चुअल चीज मुझे पता चल गया, वो आशीष लेने का लायक ही नहीं है, क्योंकि उसके ट्रू सेंस क्या आया, बाहर आया। आप ट्रूली, आप जितनी भी मेकअप लगाओगे, आप एक दिन तो वो चीज बाहर आ सकता है। तो आपको अंदर, वचन में लिखा है, जो अंदर है वो बाहर आएगा, जो तेरे दिल में है वो तेरे मुंह से बाहर निकलेगा। जो बंदा घर में गालियां देता रहता है, चर्च में जितनी भी कंट्रोल करें, वो फ्रीली बात करना शुरू हो जाएगा, एक दिन तो निकलेगा ही। चाय के बीच में, खाने के बीच में, जितनी भी कवर अप करे। वर्स 9 जो रोटी की आस लगाए रहता है और बढ़ाई मारता है, उससे दास रखने वाला छोटा मनुष्य। ये वचन आपने ध्यान रखना, कोई बाबा बैठ के भांग पीते हुए लिखा हुआ वचन नहीं है। ये सुलेमान इस धरती का सबसे अमीर आदमी, इस धरती का सबसे रिच किंग है, सबसे पावरफुल व्यक्ति, जो राज्य देशों को एस्टैब्लिश किया। परमेश्वर का
से डायरेक्ट इन विजन जिन्होंने पाया, उस व्यक्ति हमें इस धरती में सक्सेसफुल जिंदगी जीने के लिए हमें समझा रहा है। 9 वर्स 9 दोबारा। तो आम व्यक्ति किसी गुरु ने फेसबुक में आजकल अच्छी ग्राफिक्स बना के कोई भी लिख सकते हैं ना, वाह 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 ताली, हम भी लाइक कर देते हैं, शेयर कर देते हैं, वाह वाह ताली तो बजता है, वो बात तो अच्छा लगेगा, बट उस वाली बात नहीं है। परमेश्वर का जीवित वचन है, आपकी लाइफ में जीवन आएंगे, आशीष आएंगे। 9 पढ़ लीजिए। जो रोटी की आस लगाए रहता है और बढ़ाई मारता है, उससे दास रखने वाला छोटा मनुष्य भी उत्तम है। Better to be lowly and have a servant than to play the great man and lack bread। जो रोटी की आस लगाए रहता है, ये जो अंग्रेजी में थोड़ा सा हिंदी के ट्रांसलेशन में दिखता है, वो समझाने ये चाहता है, कुछ बंदे हम रिच दिखना चाहता है, एक्सपेंसिव 1.5 लाख का फोन लेके चल रहा है, सैलरी मिलने के बाद ईएमआई जमा करने के बाद उसी फोन को रिचार्ज करने के लिए पैसा नहीं है। उससे अच्छा है मोबाइल वो कीपैड वाला रखो, दिखना नहीं है रिच। बहुत बार जो स्कूटियों में मार्केट में घूमता है ना, बहुत करोड़ों पति घूमता है, वो दिखता नहीं है रिच, वो दिखाना भी नहीं चाहता, बट जो कुछ रिच दिखाना चाहते हैं वो सच में रिच नहीं है। उससे अच्छा है घर पे रोटी हो, तुम दिखाना नहीं है मेरे पास बहुत पैसा है, उससे बेटर है एक्चुअली सचमुच में अमीरी में जियो। बस 10। धर्मी अपने पशु के भी प्राण की सुधि रखता है, परंतु दुष्टों को दया भी निर्दयता है। आपको जो घर पे पेट्स रखते हो, कुत्ते रखते हो, अलग अलग चीज, गाय पालते हो, उसका प्यार करते हो, जैसे धार्मिक व्यक्ति है, जैसे बहुत सारे लोग हैं घर पे, उसको भी अपने बच्चे से ज्यादा प्यार से रखते हो। एक वन वे आपको पता चलेगा ये भी एक धार्मिक व्यक्ति है, उससे भी प्यार करते हैं। आप बोलते तो मैं तो साइड में भी जो कुत्ता सोता पड़ा है उसके ऊपर भी बाइक चढ़ाता हूँ जी। और कुटिलता और चालाकी गुस्सा दिखाता है, गलत नेचर दिखाता है, वो केयर नहीं दिखाता। और दुष्टों का दया भी कुटिलता है, उसका दया में भी दया नहीं है। उससे बेटर है आपको भी राइचियस बनना है। डे 1 हर दिन परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर मुझे राइचियस बना, मुझे धार्मिक बना। वर्स 11। जो अपनी भूमि को जोतता वह पेट भर खाता है, परंतु जो निकम्मों की संगति करता वह निर्बुद्धि ठहरता है। एक और बार पढ़ें, हमें समझ नहीं आया। जो अपनी भूमि को जोतता वह पेट भर खाता है, परंतु जो निकम्मों की संगति करता वह निर्बुद्धि ठहरता है। जिस एरिया में परमेश्वर ने आपको रखा है, आपको ऑफिस में काम के लिए, चर्च में काम कर लिए, परमेश्वर की सेवा में या बिजनेस में, उस एरिया में आप काम करते रहो जिस एरिया में परमेश्वर एलोकेट कर रहा है। आप 20 साल की उम्र है, सपना है जी मैं 30 साल की उम्र में दुबई जाऊंगा। कैसे दुबई जाऊंगा? 27 साल की उम्र में मैं शादी करूंगा, बहुत सारे दहेज लेंगे, उसकी सोना बेचेंगे, वीसा लेंगे, मैं दुबई जाएंगे। अगला 10 साल क्या करने वाले हैं? 27 तक ड्रीम्स देखते रह रहे, बस वो करूंगा, ये करूंगा। ये सब सपना देखने से अच्छा जो एरिया परमेश्वर ने मुझे और आपको रखा है उसमें अभी काम करते रहो। ये करूंगा जी, वो करूंगा, प्लान अच्छा है, बहुत अच्छा है, बट अभी जिस एरिया में परमेश्वर ने आपको रखा उस एरिया में काम करते रहो। आपकी कॉलिंग, आपकी बुलाहट में। पढ़ लीजिए उस वर्ष दोबारा। जो अपनी भूमि को जोतता वह पेट भर खाता है, परंतु जो निकम्मों की संगति करता वह निर्बुद्धि ठहरता है। केवल सपना देखते रहेंगे आप, फिर घर पे बैठ के सपना ही देखते रहेंगे। 12। दुष्टजन बुरे लोगों के जाल की अभिलाषा करते हैं, परंतु धर्मियों की जड़ हरी भरी रहती है। आप धर्मी होंगे, हमेशा आप हरा भरा रहेंगे। आमीन। आज दुष्टता करके, कुटिलता करके, चोरी करके, गलत काम करके, उल्टा सीधा करके आज घर पे आप खाना डाल सकते हैं, आपको दिखेंगे हरा भरा, बट एक्चुअल नहीं होंगे। बट जो अगर आप धर्मी है ट्रूली प्रभु यीशु मसीह के वर्ड पे, आप हमेशा हरा भरा रहेंगे। आमीन। आमीन आमीन। बस 13। बुरा मनुष्य अपने दुर्वचनों के कारण फंदे में फंसता है, परंतु धर्मी संकट से निकास पाता है। दुष्ट पढ़ लीजिए। बुरा मनुष्य अपने दुर्वचनों के कारण फंदे में, दुर्वचनों के कारण आशीष कैसे जाते हैं? हाथों से। अपनी दुर्वचन, वचन कहां से निकलता है? मुंह से। कुछ बातें, कुछ आशीष आपकी लाइफ से आप बात कर कर बोल के आपके हाथों से आशीष जा सकते हैं। आप जानते हैं ना, आपको किसी ने आशीष देना था, बट आपने बात कर लिया, शुरू कर लिया, आपके नेचर ऑब्जर्व कर लिया, बोल दिया ये तो उल्टा सीधा बहुत बोलता है यार, इसको तो मैं आशीष दूंगा नहीं, अनुग्रह तो दूंगा ही नहीं। नेक्स्ट उसी का नेक्स्ट वर्स। परंतु धर्मी संकट से निकास पाता है। धर्मी बनो, दुष्ट जन नहीं बनना,
तभी आप ग्रीनरी में रहेंगे, तभी आप आशीष में रहेंगे, अनुग्रह में रहेंगे। धर्मी कैसे पता चलेगा? वर्ड से बोलो, उसकी बोलने से पता चल जाएगा धर्मी कैसे। मैं कुछ महीने पहले चर्च के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए 2 बंदे को भेजा, तीसरा बंदे के लिए कुछ चीज खरीदना था, समझो एक एग्जाम्पल के द्वारा। तो एक 250 रुपए का आ रहा है, एक 400 रुपए का आ रहा है। तो 250 रुपए उन्होंने बोला जी आधा घंटे में 250 रुपए वाला दूंगा, 400 अभी है। तो उस बंदे, एक बंदे ने बोला 400 वाले लेके जाएंगे, जिसको लेना है उसको चर्च खरीद के दे रहे हो 400 रुपए का सामान, समझो। बोलते मेरे को 250 वाला ही चाहिए। बोलते 250 क्यों है जी, 400 लेके जाओ। बोलते नहीं, मेरे को 250 पे भी काम चल रहा है। नहीं, चर्च की पैसा है जी, पास्टर जी दे रहे, हमारा क्या जाना है। उस व्यक्ति का इंफॉर्मेशन आया मेरे को कान पे, मुझे पता चल गया इसको जो आशीष देना नहीं देना, क्योंकि इसको परमेश्वर के पैसा, आशीष उसका कोई ध्यान ही नहीं है। वो सरकारी समझता है चीजों को। सरकारी भी प्रभु का ही है ना, परमेश्वर का है। उसने बोल के क्या किया? आशीष को, अपने हाथ के आशीष को डिस्ट्रॉय कर लिया। आपको इस चीज ध्यान रखना है। 16 नहीं, नेक्स्ट कौन सी वर्स है? 14। सज्जन अपने वचनों के फल के द्वारा भलाई से तृप्त होता है, और जैसी जिसकी करनी वैसी उसकी भरनी होती है। अब उसके मुंह से निकलेगा सज्जन है, गलत है, सही है। 15 मूढ़ को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है, परंतु जो सम्मति मानता वह बुद्धिमान है। बेवकूफ हो बंदे को, उस वर्ष पढ़ो, मैं समझाता हूँ डिटेल के साथ। मूढ़ को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है, परंतु जो सम्मति मानता वह बुद्धिमान है। एक बंदे ने एक डिसीजन ले लिया, 19 साल के एक लड़के ने डिसीजन ले लिया जी मैं अभी शादी कर रहा हूं। उसको उसकी रास्ता ठीक लग रहा है, बट उसकी पेरेंट्स या उसके रिलेटिव रिश्तेदार उसको समझा रहे बेटा अभी उम्र नहीं है, और वो एडवाइस मांगता है अगला 20 साल के लड़कों से या 20 साल की लड़कियों से, जिनको पबजी खेलने के अलावा आता नहीं कुछ, अभी जिंदगी देखा नहीं है। शादी करने जा रहे हैं, अभी पता नहीं है सरसों का तेल का रेट क्या है, दूसरी तेल का रेट क्या है, अभी रोटी बनाएंगे तो हिंदुस्तान की मैप जैसे दिखेगा। एडवाइस दे रहे उससे सहेली से मैं अभी शादी करूंगा। एडवाइस आप लो जिन्होंने थोड़ा बाल जिनका सफेद हो चुका है, थोड़ा आपसे 20-30 साल उम्र में आगे है, जिन्होंने जिंदगियां देखा हुआ है। हमें हमारा लाइफ, हम बहुत बार जाएंगे, हमारा रास्ता कैसे रखेंगे? अरे मेरा रास्ता तो ठीक है जी, यही रास्ता जाना चाहिए, मेरे से जैसे समझदार है नहीं। बट आपकी जिंदगी में कोई सफेद बाल वाला परमेश्वर ने आपके बाप, आपके मामा, आपके रिलेटिव्स, आपकी पास्टर, ऐसे लोग दे रखा होगा, उनसे भी एक बार डिस्कस करो। नहीं तो हमेशा क्या रहेंगे? पबजी खेलने वाला उसने दुनिया देखे भाई, 19 साल 20 साल वाला उसका दुनिया ही हुई है, सब सही है जी, हमारा रास्ता ही सही है, हमें हमसे ज्यादा समझदार कोई नहीं है। आवाज उठा के बोल दिया तो हमारा रास्ता सही है, नहीं है। आपको थोड़ा एडवाइस लेके चलना पड़ेगा। वचन में लिखा, इन द मिडस्ट ऑफ द काउंसलर्स यू विल हैव सेफ्टी। काउंसलर्स के बीच में आपको सेफ्टी है। मैं एडवाइस लेके चलता हूं चीजों को, जो मुझे नहीं पता सुनता हूं। एक टाइम था मेरे लाइफ में, हम भी सुनते नहीं आ रहे, हमें सब कुछ बताया जी, फिर जाके सिर फोड़ने के बाद अकल आ जाता है। उससे अच्छा क्या है, अभी डिसीजंस लेने के पहले आप एक बार बात कर लो, सोचो, कुछ दिन रखो, फिर आगे बढ़ो। आप मनन करो, बहुत टाइम नहीं जी मेरी रास्ता ठीक है, मेरा रास्ता ठीक है। आप भी 19 साल या आप भी 30 साल, आपको एडवाइस देने वाले भी 30 साल हो, आप भी अंधा, वो भी अंधा, आपको वही रास्ता दिखा रहा है। एक बार डिस्कस करो, उस वर्ष को आप पढ़ो, नहीं उसको लगेगा अंधे को उसी के रास्ता, उसी की मार्ग सीधा ही है, ठीक है। हाँ पढ़ लीजिए। मूढ़ को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है, परंतु जो सम्मति मानता वह बुद्धिमान है। ठीक है, समझ आ गया आपको। 16 मूढ़ की रीस उसी दिन प्रकट हो जाती है, परंतु चतुर अपमान को छिपा रखता है। आप लाइफ में ऐसे चतुर नहीं है, समझदार है, प्रूडेंट लिखा है, ट्रांसलेशन थोड़ी गलती है। आप लाइफ में इंसल्टेड डे होंगे आपके लाइफ में, बोला आपके लाइफ में आपको कोई ना कोई इंसल्ट करेंगे, बट उस हर इंसल्ट का जवाब लड़ाई नहीं है। आपको कोई इंसल्ट कर लिया, आपको किसी ने गाली दी, आप भी गाली में दे दिया जवाब, बट ऐसे दिन आएंगे आप उसको चुप रख के चलना पड़ता है आपको। वचन में क्या लिखा है? मुंह तोड़ जवाब हर चीज की नहीं देना आपको, हर चीज के लिए। उसने भी बोला, आपने भी बोल दिया, वो चीज बिगड़ सकता है। आप इंसल्ट लाइफ में, आप न्यू व्यक्ति होगा, बट अगर आप धरती में कुछ टाइम से है तो आपको पता चलेगा लाइफ में ऐसे डेज आएंगे आप इंसल्टेड होंगे। आप सड़क में किसी ने आपकी थोड़ी सी गाड़ी को खरोचा, आपने लड़ने के लिए निकला, उसने भी लड़ा, आपने भी लड़ा, 5 मिनट में निपटने वाला चीज तो हमने 2 दिन पुलिस केस में भी लेके चला। बीच में मैंने सड़क में मेरे एक दोस्त
गाड़ी साइड करते हुए मैंने देखा। मैंने बोला क्या हो गया? जैसे मैंने पूछा था, कोई आके उसको दूसरी गाड़ी में आके सॉरी सॉरी बोल के गया। मैं बोला ठीक है भैया कोई बात नहीं। मैंने बोला क्या हो गया? बोलते ये दारू पी के जा रहा था, उसने अपने दारू पी के बियर की बोतल उठा के फेंका, मेरी गाड़ी के शीशे के सामने आया, शीशा भी टूटा हुआ है। बट मेरे को दिल में, उसने लड़ने नहीं की, उसने बोला कोई बात नहीं जी, ये बहुत बड़ा एक बिजनेसमैन है, उसको पता है आज का दिन मेरा जाएगा लड़ गया तो, और 2 दिन और केस में जाएगा, 2 दिन और लड़ना है, उसने 4 लेना है, मैंने 5 लेके जाना है, उसे अच्छा झेल लेंगे, मेरा ये दिन इंपॉर्टेंट है। वो उसके लिए मेरा रेस्पेक्ट बढ़ गया दिल में। मैंने बोला ये तो समझदार बंदा है यार, बहुत ज्यादा। हर इंसल्टेड होंगे, हर चीज की जवाब नहीं देना, हाथों हाथ इंसल्ट होंगे आप, ये लाइफ की रियलिटी है। वर्स 17, जो सच बोलता है वह धर्म प्रकट करता है, परंतु जो झूठी साक्षी देता, मेरे बाइबल में लिखा हुआ है जो सच बोलता है वो सुन के अपना मसाला ऐड करके 2-4 और ऐड करेगा, वो आशीषित होता है। आपकी बाइबल में क्या लिखा हुआ है? जो सच बोलता है। वो तो हम बोलते नहीं, हम मसाला डालेंगे, खरीदेंगे, बट वचन में लिखा है जो सच बोलता है वो आशीषित पाएंगे। Yes. जो सच बोलता है वो आशीषित पाएंगे। 18, ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। परंतु बुद्धिमान की बोलने से लोग चंगे होते हैं। मैं जो सामने है जी मैं नहीं देखता, बोल देता हूं, किसी को दुख हो ना हो मैं अपनी बात तो रखता हूं। बट वचन में बोल रहे ऐसा नहीं बोलना आपने। हमारे हिंदुस्तान में हॉस्पिटल में विजिट करने के लिए जाते हैं, क्या करते हैं? पीलिया के साथ कोई आपकी फ्रेंड एडमिट है हॉस्पिटल में, हम क्या बोलते हैं? यार 4 महीने पहले मेरे एक भाई को भी पीलिया हो गया था, मर गया वो। हम ऐसे बोलते हैं ना, इधर हॉस्पिटल में मिलने के टाइम में तसली देने जा रहे हैं, कहानी क्या बोलते हैं? 4 किलो एप्पल तो लेके गया, साथ बोलते किसी और को भी पी लिया था, मर गया, बट तेरे साथ तो नहीं होगा, वो तो वैसे मर जाएगा अभी सुन के। आपको शांति देना है, हीलिंग्स लेके आने हैं, आपकी वर्ड किसी को होप लेके आना है। वो मरा होगा, डर के साथ होगा, बट स्टिल आपको कुछ चीज सच की बात नहीं, आपको उसी समझदारी के साथ चलना है, होप देना है, उम्मीद देना है बंदे को। आपकी बात सुनने से बंदा एनकरेज होना चाहिए। मर गया, अच्छा तो और मरने वाला है, नहीं, उसको एनकरेजमेंट होना चाहिए आपका वर्ड। बस बोल के नेक्स्ट। सच्चाई सदा बनी रहेगी। वर्स। 19 सच्चाई सदा बनी रहेगी, परंतु झूठ पल ही भर का होता है। लॉन्जेविटी चाहिए, लंबा चलना है, सच के साथ चलना है, झूठ के साथ नहीं चलना, झूठो सिस्टम के अकॉर्डिंगली नहीं चलना। 20 बुरी युक्ति करने वालों के मन में छल रहता है, परंतु मेल की युक्ति करने वालों को आनंद होता है। परंतु मेल की युक्ति करने वालों के लाइफ में जॉय, आनंद होगा। आप 2 व्यक्ति लड़ रहे हैं या 2 बंदा कंफ्यूजन से, आपको पीस या शांति लेके आने वाला बंदा बनना है। ये नहीं अच्छा जी लड़ रहे, इसके बीच में आपने वो स्टोरी सुना ना, 2 लड़ रहे, उसके बीच में जाके वो अपने काम निपटा रहे, स्टोरी में अच्छा लगेगा। ऐसे लाइफ में भी लोग हैं, बट लॉन्जेविटी नहीं होंगे, मार खाएंगे, बट शांति लेके आने वाला बंदा बनने के लिए कोशिश करना। धर्मी को हानि नहीं होती है, परंतु दुष्ट लोग सारी विपत्ति में डूब जाते हैं। दुष्ट लोग सारी विपत्ति में डूब जाते हैं। ये ऑटोमेटिकली होता है, मुझे और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको सज्जन बनने के लिए या धार्मिक बनने के लिए कोशिश करना नहीं, ऑटोमेटिकली आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। 22 झूठों से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होता है। झूठों के साथ काम करना, चालाकी इंटेंशन के साथ काम करना, उनके साथ यहोवा प्रसन्न नहीं होगा। 23 चतुर मनुष्य ज्ञान को प्रकट नहीं करता है, परंतु मूढ़ अपने मन की मूढ़ता ऊंचे शब्द से प्रचार करता है। एक बेवकूफ बंदा जो मन में आया बोल दिया, बट जो समझदार बंदा समझदारी के साथ जो जहां जब भी बोलने अकॉर्डिंगली बोलता है। मैं तो बोल देता हूं जी यार, जो मर्जी आ गया जी, कोई सामने हो मेरे को नहीं पता। ये बेवकूफ वाली बात है। आपको समझदारी के साथ किससे बात कर रहे हैं? आप एक बच्चे से बात करने से जैसे आप एक बड़ों से बात नहीं कर सकता। अब आम बंदों से बात करने जैसे आप एक ऑफिसर से बात नहीं कर सकता। सबसे बात करने का तरीका सिस्टम परमेश्वर ने बनाया। दोस्त से यार बोल के बात करने से आप इंपॉर्टेंट व्यक्तियों से बात नहीं हो सकता। आपको पता होना चाहिए किससे कैसे बात होना है, तभी आपको बुद्धिमान बोला जाएंगे। 24 कामकाजी लोग प्रभुता करते हैं, परंतु आलसी बेगार में
पकड़े जाते हैं। आप एक्सपर्ट होंगे, आप मैनेजर बनेंगे, लीडर बनेंगे, बॉस बनेंगे, अगुए बनेंगे। अगर आप उस काम में एक्सपर्ट नहीं है, जबरदस्ती काम, फोर्स्ड लेबर, रंडा लग के काम करना पड़ेगा। एक्सपर्ट बनो, आप लीडर बनेंगे, अगुए बनेंगे, मैनेजर बनेंगे, बॉस बनेंगे। जिस एरिया में है आप इंपॉर्टेंट बनेंगे। 25 उदास मन दब जाता है, परंतु भली बात से वह आनंदित होता है। उदास मन दब जाता है, बंदा उदास होके हॉस्पिटल में एडमिट होके पड़ा है पीलिया के साथ, हम क्या बोल रहे हैं? ठीक हो जाएगा, 2 दिन में ठीक होगा, बाहर निकलेंगे, हम प्रे करेंगे तेरे लिए। और उसके लाइफ में एक्सपेक्टेशन देना, और उसको बोलना बाहर निकलने के बाद हम ये काम करेंगे चर्च में, बाहर निकलने के बाद हम एक मिलके ये काम करेंगे। उसको एक्सपेक्टेशंस आ गया और ड्रीम देखना शुरू होगा, अच्छा मैं बीमारी से बाहर निकलने के बाद ये काम करूंगा। एक कर्जों के साथ डूबा पड़ा हुआ है, उसको बोलना नहीं तू मर गया, खत्म हो गया, तो क्या करेंगे? कैसे मरने वाला? तो सुसाइड से मरेगा? कैसे मरेगा तू? उसको डीमोटिवेट नहीं करना, उसको मोटिवेट करके उसको आगे लेके जाना है। जब आप दूसरों को मोटिवेट करेंगे, आपकी ऐसे परिस्थिति में आपको भी कोई आके मोटिवेट करेगा, आगे लेके चलेंगे। 26 धर्मी अपने पड़ोसी की अगुवाई करता है, परंतु दुष्ट लोग अपनी ही चाल के कारण भटक दुष्ट जाते हैं। लोग फंसेगा, बट अगर आप राइचस बनते हैं, आप लोगों को लीड करने वाले अगुए बनेंगे, ऑफिस में, कॉलेज में, चर्च में, हर जगह। आमीन। 27 आलसी अहेर का पीछा नहीं करता, परंतु कामकाजी को अनमोल वस्तु मिलती है। काम करने वाला हार्ड वर्किंग बंदे को एक्सपर्ट जबरदस्त चीजें मिलेंगे। वर्स 28 हम अपने पैरों में आके मिलके पढ़ेंगे इस वर्स को। वर्स 28 इंपॉर्टेंट है। धर्म के मार्ग में जीवन मिलता है और उसके पथ में मृत्यु का पता भी नहीं। यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही आप राइचस हो सकता है। हम जब ये पढ़ा, एक आम बंदा बैठ के, इसमें यीशु के बात नहीं लिखा, चर्च के कुछ नहीं लिखा, एक आम बंदा बैठ के पढ़ेगा, बोलेगा धर्मी बनना है। उसकी भाषा में धर्मी कौन होता है? गरीबों को चावल बांटने वाला, किसी गरीब लड़की की शादी करने वाला, ब्लड डोनेशन कैंप कंडक्ट करने वाला, शहर को 26 जनवरी 15 तारीख को खुद डाला हुआ कूड़ा साफ करने वाला, फोटो चढ़ाने वाला, ये सब धार्मिक दिखता है ना। धर्मी है जी, मैं गरीब को कुछ दे दिया। बाइबल परमेश्वर के वर्ड के अकॉर्डिंगली तुम्हारी काम से तुम धर्मी कैसे बन सकते हो। इस क्रूज 2022 साल पहले, इससे बड़े क्रूज में यीशु मसीह आया इस धरती के लिए। मेरी और आपकी पाप, सब पाप परमेश्वर ने अपने ऊपर उठाया, अपने आप का जान चढ़ाया, लहू बहाया और बोला जो मेरे नाम पे विश्वास करोगे, इस काम पे विश्वास करोगे, वो धर्मी ठहराया जाता है। आपके काम से आप धर्मी नहीं हो सकता। काम जरूरी है, काम के बिना आप धर्मी नहीं हो सकता। बट उसका बेस क्या है? सबका आपको यीशु मसीह आपके लाइफ में चाहिए। अच्छा ये बताओ, आप एक व्यवसाय चलाते हैं, 50 करोड़ की संपत्ति है, आपकी ऑफिस में एक लड़का है, मैनेजर है, 40 साल का, बहुत अच्छा लड़का है, आपके साथ शुरू से है। आपकी बेटा आपसे तू तड़ाक में बात करता है, आपको रेस्पेक्ट नहीं करता, प्यार नहीं करता। बट आपका वो जो एम्प्लॉय लड़का है प्यार से बात करता है, कैपेबल भी है। बट बाप अपनी संपत्ति किसको छोड़ेगा? बताइए, उसी बेटे के ऊपर ही छोड़ के जाएगा, है ना। जितनी भी खराब हो, बेस आशीष के लिए यीशु मसीह का बेटा बनना जरूरी है। पाप तो माफ होना जरूरी है। नहीं आप जितनी मर्जी दान धर्म करो, दिखाओ, कोई फायदा नहीं है। जीसस क्राइस्ट का, उसके पीछे चलना, बपतिस्मा लेना, परमेश्वर को एक्सेप्ट। इस संडे भी बपतिस्मा है, क्लास है, उसके बाद बपतिस्मा है। अपने नंबर नहीं दिया, बहुत सारे लोगों के नाम आया हुआ है, पास्टर रदी को मिलो, अपना नाम दीजिए और बपतिस्मा लीजिए, प्रभु यीशु का बेटा बनो, उसके पीछे चलो। बोलो परमेश्वर मेरा धार्मिकता स्थापना हो तेरी वर्ड के अकॉर्डिंगली। मुझे बुद्धि देना, मुझे सामर्थ देना, मुझे अनुग्रह देना। बुद्धि मांगेंगे परमेश्वर का, परमेश्वर को बोलेंगे प्रभु मुझे धार्मिकता के साथ मुझे बुद्धि दो, सामर्थ दो। मैं लाइफ में तेरी वर्ड के अकॉर्डिंगली चले, मेरे इमोशंस के अकॉर्डिंगली नहीं, मेरी सोच विचार के अकॉर्डिंगली नहीं। भाइयों के बीच में जब लड़ाई होंगे, कंफ्यूजन के साथ होंगे, आप इमोशन से नहीं, परमेश्वर से बुद्धि मांगो, परमेश्वर से बुद्धि मांगो। आराधना गीत गाएंगे, मुझे बुद्धिमान बना, मुझे बुद्धिमान बना, मुझे बुद्धिमान बना, मुझे बुद्धिमान बना, परमेश्वर मुझे बुद्धिमान बना, सुलेमान के समान मुझे बुद्धिमान बना।